महाराष्ट्र की सत्ता में मचे बवाल के बीच हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं, क्या बीजेपी के समर्थन में उद्धव ठाकरे जाते नजर आएंगे। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे बीजेपी की तरफ जाना पसंद नहीं कर रहे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम किसी से समर्थन नहीं मांगेंगे, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात वो करते नजर आए थे। इसी के साथ साथ जब ईडी की कार्रवाई यहाँ पर शिकंजा कसा गया संजय राउत पर, तो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये भी बयान सामने आया था कि अब ईडी की जांच के डर से या गिरफ्तारी के डर से हमारे समर्थन में ना आइएगा। उन्होंने भी ये बात कर दी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दें कि केसरकर ने साफ कहा था, जो कि शिंदे गुट के मीडिया प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि मैं एकनाथ शिंदे से मिलता था क्योंकि वे हमारी पार्टी में नंबर 2 के नेता थे। मैं जब भी उनसे मिलता था तो वो जाकर उद्धव जी से मिलते थे और कहते थे कि बीजेपी से अपने पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करें। ऐसा नहीं हुआ और एकनाथ शिंदे चले गए। मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि जब मैं वहां नहीं रहूंगा तब आप उद्धव साहब से मिलें और पता करें कि वे क्या सोच रहे हैं और उनकी हर संभव मदद करें। उन्हें पता चला कि उद्धव ठाकरे का विचार था कि अगर एकनाथ शिंदे को बाहर रखा गया तो वे भाजपा के साथ गठबंधन में साथ आ जाएंगे। ये बात करते नजर आए थे दीपक केसरकर। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें, उद्धव गुट की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बातें थी वो साफ कर दी गई कि वो बीजेपी के साथ दोबारा जाना पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी कोशिश कर रही है मराठियों यानी कि हिंदुत्व की आवाज़ को दबाने की। जो अलग मुद्दे से उद्धव ठाकरे की आवाज़ बुलंद होती है, उनकी गुट की आवाज़ बुलंद होती है, उस आवाज़ को दबाने की इन सब की यहाँ पर खुलासे होते नजर आए थे। लेकिन उद्धव का साफ इरादा है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन खबरें तमाम ऐसी थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मन तो बना रहे थे उद्धव ठाकरे। दीपक केसरकर का जो शिंदे गुट के नेता, उन्होंने यहाँ पर बड़ा बयान दिया था कि केसरकर पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया था। लेकिन बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने जब आदित्य ठाकरे पर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर आरोप लगाए तो उद्धव आहत हो गए और उन्होंने अपना मन बदल लिया उस समय, यानी कि तब वो बीजेपी में चले ही जाते। इस बीच यहाँ पर उन्होंने शिंदे की बगावत के बाद भी ये बात साफ कर दी है कि अब वो बीजेपी के खिलाफ तो कतई नहीं जाने वाले हैं या फिर उनके समर्थन में नहीं जाने वाले हैं। वो अपना कार्यभार संभालेंगे और शिवसेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। यानी ये बात तय है कि उद्धव ठाकरे अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है शिवसेना पर, उसके बाद देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी की ओर रुख करेंगे या ईडी की जांच के डर से या ईडी की वजह से जो यहाँ पर शिकंजा कसा गया संजय राउत पर, क्या उन सबको देखते हुए बीजेपी से कुछ यहाँ पर बड़ी गुहार लगाई जा सकती है। क्योंकि सरकार जो इस समय है वो शिंदे गुट और बीजेपी के समर्थन की है और केंद्र सरकार भी बीजेपी की। तो इन सब नजरियों से आने वाले वक्त पर काफी कुछ बड़ी यहाँ पर बातें निर्भर करेंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।